हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रियोन का 2 मीटर फैब्रिक ले रखा है। इसमें इस तरह से डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन हमें फ्रंट पार्ट में लेनी है, इसलिए हमें दोनों पार्ट की अलग अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इजी वे कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड फैब्रिक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट में इस तरह से डिज़ाइन आएगा और बैक पार्ट हमारा सिंपल है। इस तरह से दोनों पार्ट सही से मिला के हमें बीच में से कटिंग कर लेना है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें जितनी स्लीव की लेंथ रखनी है उतनी हमारी स्लीव नहीं रहेंगी। यहाँ पे ओपन साइड है, इसीलिए हमें इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग नहीं करनी है। हमें बैक पार्ट को इस तरह से साइड में रख लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में जो डिज़ाइन है उसको हम इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे और इस तरह से आधा करके मार्क कर लेंगे। अब हमने जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से हम इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड हमारी बराबर डिज़ाइन आए उस तरह से हमें 2 फोल्ड कर लेना है। फिर इस तरह से पिन अटैच कर लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक हिल ना जाए। इस तरह से सही से हमें इसको बिछा लेना है। देखिए इस तरह से 2 फोल्ड ही फैब्रिक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई को ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती की रेडी लंबाई 36 इंच है। उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। आधा इंच हमारा शोल्डर में सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच हमारे नीचे पट्टी फोल्ड करने में जाएगा। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा मार्क शोल्डर का करना होता है। तो यहाँ पे हमारे जितने शोल्डर हो उसका आधा हमें लेना होता है। तो 14 इंच का शोल्डर हो तो उसका आधा यहाँ पे 7 इंच होता है, तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इसी मार्क के पास यहाँ से हम आर्मो होल की मार्किंग कर लेंगे। तो आर्मो होल भी मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मार्क करके दोनों मार्क को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे ऊपर से हमें कमर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे हम कमर का मार्किंग करेंगे और 20.5 इंच पे हम हिप का मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है, ये हिप लाइन है और यहाँ पे बॉटम लाइन है। चारों लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जितना चेस्ट हो उसको हमें 4 में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे 36 इंच चेस्ट है, तो उसका आधा यहाँ पे 18 इंच होता है और उसका भी हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच आ जाएगा। तो 9 इंच पे हमें चेस्ट का मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हमें कमर का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे 32 इंच की कमर है, उसको भी हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 इंच आया है, तो हमें 8 इंच पे कमर का मार्किंग कर लेना है। अब हम हिप की भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हिप साइज 38 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 9.5 इंच आया है, तो उसको यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें जितनी हिप साइज़ रखी है उतनी ही यहाँ पे हम बॉटम भी रखेंगे। तो 9.5 इंच पे हम बॉटम का मार्किंग कर लेंगे। ये चारों मार्क को हमें मिला लेना है। इस तरह से अब यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, जिसमें हमारा 1.5 इंच मार्जिन है और आधा इंच हमारा लूजिंग है। इस तरह से सभी मार्क के पास 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। चारों मार्क को भी हम इस तरह से मिला लेंगे।
अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे मार्क करके गोलाई देनी होती है। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई ले लेंगे। तो नेक की चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ, 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे नेक डीप में 4.5 इंच रख रही हूँ, तो 4.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अपने हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप ही ड्रॉ कर रही हूँ। अब शोल्डर पे यहाँ पे हम आधा इंच पे मार्क करके इस तरह से शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हम इसी मार्किंग के साथ कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो मार्जिन के लिए 2 इंच पे मार्क किया था, वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और यहाँ पे अभी हमें एक कट लगा लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक कर रखा है। यहाँ पे हमें पूरा फोल्ड नहीं करना, वरना हमारी स्लीव कटिंग नहीं होगी। इसलिए हमें इस तरह से आधा ही फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट में 2 ही मार्क कर लेने हैं, एक हमारे नेक में और एक हमारे आर्म होल में। बैक पार्ट में नेक डीप में यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मार्क करके यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे। उसमें भी मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। बैक पार्ट में हमें आर्म होल 1.5 इंच का मार्क करना होता है। 1 इंच हमारा मार्क हो गया था। अब यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो फैब्रिक बचा है उसमें से ही हमें यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम स्लीव की चौड़ाई को ले लेंगे। तो जितने आर्म होल हो उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके, इसलिए 8.5 इंच यहाँ पे हमारी स्लीव की चौड़ाई है। स्लीव की लंबाई यहाँ पे रेडी लंबाई 14 इंच है। 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। अब यहाँ से ओपन साइड में हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। और अंदर यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम बॉटम का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम 5 इंच की है, 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करके 7 इंच पे मार्क करके इस लाइन को भी हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लीव को इस तरह से ओपन करके फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप इस तरह से दे देना है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लीव का भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुर्ती में अस्तर डालने के लिए यहाँ पे बचा हुआ पीस को इस तरह से कटिंग कर लिया है। सभी पीस को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुर्ती को इसके ऊपर रख लेना है। कुर्ती की सही साइड और अस्तर की सही साइड दोनों को हमें मिलाकर इस तरह से कुर्ती को बिछा देना है। अब यहाँ पे नेक में इस तरह से पिन अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा दोनों पीस अलग ना हो जाए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। नेक की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे इस पार्ट को इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे नेक में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
अब यहाँ पे साइड में भी हम कुर्ती को अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारी सिलाई लग गई, इसी तरह हम बैक पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। हमें 2 बार ही इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी उसको बैक साइड रख के यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव में हमें देखिए इस तरह से बॉटम को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे जो छोटा पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा, बड़ा हमारा बैक पार्ट में आए, उस तरह से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से ही स्लीव को अटैच करना है। स्लीव अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम कुर्ती का फिटिंग कर लेंगे। तो 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन था, उसमें हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 36 इंच चेस्ट था, तो उसका आधा यहाँ पे 18 इंच इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हमारी 32 इंच की कमर थी, तो उसका आधा 16 इंच और 1 इंच लूजिंग को ऐड करते हुए यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। हिप साइज़ पर भी हम यहाँ पे दोनों साइड 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से सभी मार्क को मिला लेंगे। जो हमने कट लगाया था वहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे हम स्लीव में भी मार्किंग कर लेंगे। बॉटम हमारी 5 इंच थी, तो 5 इंच पे मार्क करके इस लाइन को जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी स्लीव में भी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। फिर हम कुर्ती को इस तरह से टर्न करके पास में ही दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। सिलाई लग गई है। अब हम कुर्ती को इस तरह से खोल लेंगे और नीचे की साइड से यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड करके पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लग जाए, दूसरे पार्ट में भी हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम नीचे की जो पट्टी है उसको भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे 1 बार और 2 बार इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें कुर्ती की रॉन्ग साइड पे इस तरह से छोटे छोटे 3 से 4 कट लगा लेने हैं, जिससे हमारी कुर्ती की फिनिशिंग परफेक्ट आएंगी। स्लीव में भी हमें यहाँ पे 2 से 3 कट लगा लेने हैं। इसी तरह से हम सामने की साइड में भी कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइनर कुर्ती की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।